हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए दशमलव प्रासार पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 17/8 का दशमलव प्रासार शांत है या असंत आवर्ती है? तो यहाँ क्या दिया है बच्चों? 17/8। ठीक है, तो 17/8 का दशमलव प्रासार शांत है या असंत आवर्ती है, इसका पता हार का अभज्या गुणनखंड करके लगाएंगे। क्लियर है? अगर हार का अभज्या गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है तो दशमलव प्रासार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। अगर हार का अभज्या गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का नहीं है या 2 का घात n गुना 5 का घात m के अतिरिक्त अन्य संख्या का कोई घात है तो दशमलव प्रासार क्या होगा बच्चों? असंत आवर्ती होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ हार कितना दिया है बच्चों? 8 दिया है, तो 8 का अभज्या गुणनखंड करेंगे तो अभज्या संख्या से ही 8 को भाग देंगे। सबसे छोटा अभज्या संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 17/8 के जगह लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, सबको गुणा करके लिखे। क्लियर है? तो 17/2 कितना बार आया है बच्चों? 3 बार आया है, तो 2 के ऊपर 3 लिखेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हार के अभज्या गुणनखंड में 2 का घात 3 आया है लेकिन 5 का घात m नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों? अंश हार दोनों में 5 गुणा करेंगे। ठीक है, और 2 का घात जितना है 5 का घात भी उतना ही लिखेंगे। तो 2 का घात 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, अभी अंश के साथ गुणा करेंगे और हार को हार के साथ ही गुणा करके लिखेंगे। तो लिखिए 17 गुणा 5 का घात 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, घातांक नियम कहता है, क्या कहता है? आधार समान नहीं है तो आधार को गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ घातांक समान है तो एक घातांक लिखेंगे। 17 गुणा 5 का घात 3 है, 5 का घात 3, इसका मतलब 5 कितना बार आएगा बच्चों? 3 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पचे 25, पचे 125, 125 बटा 2 बचे 10, घात कितना है बच्चों? 3। तो 17 गुणा 125, 17 और 125 को गुणा करोगे तो 2125 प्राप्त होगा। आप लोग गुणा करके देखिए। और 10 का घात 3, इसका मतलब 1000 होगा बच्चों। यहाँ 1 है, 1 लिखिए। ठीक है, और शून्य के ऊपर 3 है तो 3 ठो शून्य दे देंगे। क्लियर है? अभी 1000 से 2125 को डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 1 2 5। ठीक है, 2125 लिख लीजिए। उसके बाद कितना जीरो है? हार में देखिए 1 2 3, तो 3 संख्या के पहले दशमलव दोगे, 1 2 3, यहां दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिए, भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रासार क्या होगा बच्चों? संत होगा। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रासार शांत है या असंत आवर्ती है? तो यहाँ क्या दिया है? 6/15। ठीक है, तो 6/15 यहाँ दोनों का अभज्या गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभज्या गुणनखंड 2 तिया 6, 15 का 3 पंचे 15। ठीक है, 6/15 वैसा तो ये दोनों 3 से कटेगा, लेकिन हम यहाँ अभज्या गुणनखंड करके लिखे हैं। तो 3 3 कैंसिल,
तो 2/5। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, हार का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात n नहीं है बच्चों, क्या है 5 का घात m के रूप का है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ठीक है 2 नहीं है तो 2 से अंश हार दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो अंश को अंश के साथ गुणा कीजिए, 2 गुना 2 और हार को हार के साथ 5 गुना 2, ठीक है। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 10 से 4 को भाग दीजिए 0.4, ठीक है। यानी भाग यहाँ पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, संत होगा। तो चलिए बच्चों आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है या असंत आवर्ती है। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, 35/50। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 35 का क्या होगा बच्चों, 5 सत्ते 35 और 50 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 50 को अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 से 4 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 पंचे 10, 5 से जाएगा 5 पंचे 25। तो 50 के जगह लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 5 कैंसिल, क्या बचा बच्चों, 7/2 गुना 5। यानी यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, संत है। नहीं तो इसको आगे शॉर्ट करके भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 7/2 पंचे 10, तो 10 से 7 को भाग देंगे तो 0.7 प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, संत होगा। तो चलिए बच्चों आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है या असंत आवर्ती। तो क्या दिया है बच्चों, 29/343। क्लियर है। तो यहाँ हार कितना दिया है बच्चों, 343। तो हार का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। तो अगला जो अभाज्य संख्या 7 से भाग जाएगा, 7 चौके 28 यानी 34 से 28 माइनस कीजिए, यहां से उधर लेंगे 1 और ये 4 14, 14 से 8 माइनस कीजिए 6 बचेगा और ये 3, ठीक है। तो कितना आया बच्चों, 63। तो 7 9 63, फिर 7 से जाएगा 7 7 49। तो 343 के जगह लिखेंगे 7 गुणा 7। तो 29/7 कितना बार आया है बच्चों, 3 बार। तो 7 के ऊपर 3 लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का नहीं है। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, असंत आवर्ती होगा। क्लियर है। तो चलिए बच्चों आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या असंत आवर्ती है। तो क्या दिया है बच्चों, 15/1600, ठीक है। वैसा तो ये दोनों 5 से कटेगा, लेकिन हम यहाँ कटेंगे नहीं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 का क्या होगा बच्चों, 3 पंचे 15। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 1600 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से 4 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, 1 और ये 0 10, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25। तो 1600 की जगह लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
गुणा 5 गुणा 5, तो 5 5 कैंसिल, तो 3/2 कितना बार आया है बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो 2 के ऊपर 6 लिखेंगे, यानी 2 का घात 6 गुणा 5। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप का है। इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? संत होगा। क्लियर है?